रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड। वुड एप्पल रिसोर्सेज में आप सभी का स्वागत है। कक्षा चौथी हिंदी। मैं आपकी शिक्षिका धरा हूँ और ये हैं आपके दोस्त। मैं गुप्ती। मैं हैप्पी। आज हम पढ़ने वाले हैं पाठ 5 बिहू। इस पाठ के द्वारा हम असम के बिहू त्योहार की परंपरा के बारे में जानेंगे। प्रस्तुत पाठ में शैली उसके माता पिता और भाई शुचित से मिलेंगे। शैली एक नृत्य प्रतियोगिता में भाग ले रही है। वह पूरा परिवार उसका नृत्य देखने उसके साथ जा रहे हैं। दोस्तों, हमारे देश में कई धर्मों के लोग रहते हैं। सभी धर्मों में अलग अलग तरह के त्योहार मनाए जाते हैं जो हमारी संस्कृति की विशेषता बताते हैं। इन त्योहारों में असम का त्योहार बिहू भी है। आइए जानें उसके रीति रिवाज के बारे में। शैली ने नृत्य प्रतियोगिता में जाने के लिए सारी तैयारी रात में ही कर ली ताकि उसे सुबह कोई परेशानी न हो। शैली के साथ उसके पिता, माँ और भाई भी कार्यक्रम देखने जा रहे हैं। सभी सभागृह पहुँच गए। सभागृह पहुँचकर शुचित बहुत खुश हुआ क्योंकि उसे पहली बार सांस्कृतिक कार्यक्रम देखने को मिले। मुख्य अतिथि ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यक्रम में अलग अलग राज्यों के प्रतियोगी हिस्सा लेने आए। वहाँ कई कार्यक्रम हुए। शैली ने केरल का कथकली नृत्य प्रस्तुत किया। आखिरी नृत्य की प्रस्तुति के समय शुचित के मन में कई सवाल उठ रहे थे क्योंकि वह नृत्य उसने पहली बार देखा था। घर जाकर माँ ने शुचित को बिहू नृत्य के बारे में समझाया जो कि असम का पारंपरिक नृत्य है। बिहू नृत्य वहाँ के प्रसिद्ध त्योहार बिहू पर किया जाता है। बिहू 3 प्रकार से मनाया जाता है। सबसे पहला बिहू भोंगाली बिहू मनाया जाता है जो जनवरी में हिंदी महीनों के हिसाब से माघ में संक्रांति के एक दिन पहले मनाया जाता है। इस त्योहार में तरह तरह के व्यंजन बनाए जाते हैं। तिल, चावल, गेहूं की फसल कटने पर लोग यह त्योहार मनाते हैं। दूसरा बिहू रोंगाली बिहू जो अप्रैल यानी वैशाख में मनाया जाता है। यह त्योहार 7 दिनों तक चलता है। इस दिन असमिया लोगों का नया साल प्रारंभ होता है। और तीसरा काती बिहू अक्टूबर यानी कार्तिक मास में मनाया जाता है। जब कार्तिक मास में फसल कटने की तैयारी होती है तब यह त्योहार मनाया जाता है। इस त्योहार में पीठा, तिल के लड्डू और नारियल के लड्डू बनाए जाते हैं। गाय, भैंस इत्यादि जानवरों की पूजा की जाती है। लोग अपने प्रियजनों को फूल और गमछा भेंट करते हैं। पारंपरिक धोती गमोसा पहनकर टोली नृत्य करते हैं। माँ की बातें सुनकर शुचित बिहू के बारे में सोचने लगा। उसको ऐसा करते देख सभी खिलखिलाकर हंस पड़े। तो दोस्तों, इस पाठ से हमने जाना असम के बिहू नृत्य, खान पान, वेशभूषा और रीति रिवाज के बारे में। व्याकरण, तत्सम और तद्भव शब्द। शब्दों को पढ़ो और समझो। कृपा, कृपा। करम, कर्म। खेत, क्षेत्र। घर, गृह। चांद, चंद्र। ये शब्द पढ़ने में अलग हैं। इनका अर्थ समान है। क्या आप बता सकते हैं ये कौन से शब्द हैं? आइए जानते हैं। आओ बच्चों, जाने तत्सम शब्द और तद्भव शब्दों के बारे में। तत्सम शब्द, जो शब्द बिना किसी परिवर्तन के संस्कृत भाषा से सीधे हिंदी भाषा में प्रयोग किए गए हैं
तत्सम शब्द कहलाते हैं, जैसे अग्नि, वायु, अश्रु, प्रकाश, पत्र और सूर्य। तद्भव शब्द संस्कृत भाषा के शब्द जिनका हिंदी भाषा में रूप बदल गया है, तद्भव शब्द कहलाते हैं, लेकिन उनके अर्थ में परिवर्तन नहीं होता। जैसे संस्कृत शब्द आग, आंसू, पत्ता, सूरज। कुछ अन्य तत्सम और तद्भव शब्द। तत्सम शब्द नख, तद्भव शब्द नाखून, तत्सम शब्द निद्रा, तद्भव शब्द नींद, तत्सम शब्द सर्प, तद्भव शब्द सांप, तत्सम शब्द नव, तद्भव शब्द नया। तो बच्चों, आपने जाना तत्सम और तद्भव शब्दों के बारे में। हम ऐसे ही मिलते रहेंगे। वुड एप्पल रिसोर्सेज से जुड़ने के लिए धन्यवाद।